क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक बने यूके के प्राइम मिनिस्टर। क्या इकोनॉमिक क्राइसिस रही यूके में जिसकी वजह से उनकी एक्स प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने रिजाइन किया एंड उससे पहले बोरिस जॉनसन ने भी। अब इन सब को बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कुछ फैक्ट्स और थ्योरीज के साथ डिस्कस करेंगे, जिससे अगर आगे चल के यूके में कोई इकोनॉमिक सिचुएशन आती है या फिर 2008 की तरह से फिर से इकोनॉमिक रिसेशन होता है यूके की वजह से, देन यू एंड आई कैन फॉलो इट and understand all of it. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया then please do make sure that you do it right away so that you stay updated with such facts and theories and different case studies that I am going to make in the future. अब चलते हैं वीडियो में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यूके की प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। वो यूके की शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रही है जो केवल 45 डेज के लिए ही प्राइम मिनिस्टर थी। अब लिज के रेजिग्नेशन के बाद रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का ये बयान आता है एंड आई कोट, शी वॉज अ डिस्ग्रेस ऑफ अ लीडर हु वुड बी रिमेंबर्ड फॉर हर कैटास्ट्रोफिक इलिटरेसी। और ये बयान रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की एक स्पोक्स वुमेन ने दिया था। सो इट वॉज अ कमेंट बाय अ पॉलिटिशियन वुमेन टू अनदर पॉलिटिशियन वुमेन। सो नाउ दिस इज कंप्लीटली ऑल राइट, नोबडी इज गोइंग टू गेट ट्रिगर्ड और फील सैड अबाउट द कमेंट। अब रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री के इस बयान में बहुत सच्चाई भी है। लेट मी एलैबोरेट। ये सब स्टार्ट हुआ था जिस दिन बोरिस जॉनसन, जो लिज ट्रस से पहले यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया था एंड ही रिजाइन्ड ऑन 7th of July। नाउ आपने जब भी बोरिस जॉनसन को न्यूज़ इंटरनेट पर देखा होगा, देन बोरिस जॉनसन ऑलवेज अपीयर्ड लाइक दिस कूल टीनेज गाय। मे बी बोरिस जॉनसन का ये कोई ऑब्सेशन था कि वो यंग दिखना चाहते थे। दैट्स वाई द वे ही यूज्ड टू टॉक, हिज हेयर स्टाइल, मैरिंग अ यंग वुमन, थ्रोइंग बूस्ट पार्टीज, पार्लियामेंट में बार बार झूठ बोलना, एंड देन he gets caught and then he apologizes in front of the parliament like a small stupid teenage cool kid. So that Boris Johnson actually was an active cool stud prime minister who wants to know everything and wants to do everything in life. And शायद से बोरिस जॉनसन को ये नहीं पता था कि पॉलिटिक्स में ऐसे काम नहीं चलता है। In politics, it's totally a game of perception and politicians have to be very careful how people perceive them. लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। And politics में जो भी मन में आए वो नहीं कर सकते हैं। And in this department, Boris Johnson lacked political depth. And Boris Johnson creative भी नहीं थे और इसलिए हर बारी वो किसी controversies में फंस जाते थे। अब बोरिस जॉनसन की एक controversy बनी क्रिस पिंचर के साथ। अब क्रिस पिंचर के ऊपर काफ़ी सारे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस दर्ज थे, लेकिन बोरिस जॉनसन उसको ऐसे दिखाते हैं कि उनको कुछ मालूम ही नहीं है और इसके बावजूद वो क्रिस पिंचर को डेप्यूटी चीफ अपॉइंट करते हैं और फिर पार्लियामेंट के सामने खुद ही सॉरी बोलते हैं कि उनको पता था कि क्रिस पिंचर के ऊपर ये सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं और वो सबसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वाह। दूसरी कंट्रोवर्सी बनी थी पार्टीगेट स्कैंडल जनवरी 2022 में, जिसमें बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के नियम तोड़े थे और अपने बर्थडे पे बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था। फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान बोरिस जॉनसन ने एक ब्रिंग योर ओन बूस्ट पार्टी भी होस्ट की थी, जिसके बाद बोरिस जॉनसन पे, उनके फ्रेंड्स और कोलिग्स पे काफ़ी बड़ा फाइन भी लगा था। लेकिन उसके बाद भी बोरिस जॉनसन रुके नहीं। ही स्टिल कंटिन्यूड टू होस्ट एंड थ्रो सच बूस्ट पार्टीज। Cool kid. Unfortunately, politics backfired things on him and sent negative signal among public about his sincerity and discipline being the Prime Minister of the country. Now imagine Modi ji with this kind of lifestyle. तीसरी कंट्रोवर्सी थी बोरिस जॉनसन की अराउंड वन ऑफ हिज MP ओवन पैटरसन। उनके ऊपर एक्यूजेशंस थे कि वो बड़ी कंपनी से ब्राइब लेते हैं। बेसिकली ही वाज लॉबिंग फॉर बिग कंपनीज इन एक्सचेंज ऑफ मनी, जिसके बाद उन्हें 30 दिन तक सस्पेंड भी कर दिया गया। लेकिन बोरिस जॉनसन ने उनका सस्पेंशन ही रोक लिया। अब उसके बाद पब्लिक के सामने बोरिस जॉनसन की ये इमेज गई कि वो एक स्कैमर को बचा रहे हैं। लेकिन फिर बोरिस जॉनसन फिर से पार्लियामेंट के सामने बोलते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई ओवन पैटरसन को सपोर्ट करके, और वो सबके सामने फिर से माफी मांगना चाहते हैं। What a spoiled cool kid. एंड चौथा रीजन था कि अप्रैल में बोरिस जॉनसन ने टैक्स इंक्रीज कर दिया था। अब बेसिकली इसमें बोरिस जॉनसन का भी कोई कंट्रोल नहीं था। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ गए थे एंड जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई थी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ फूड बढ़ गया था एंड इवेंचुअली इट इंक्रीज दी इन्फ्लेशन, और जिसकी वजह से आम आदमी को सफ़र करना पड़ा। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, जब इन्फ्लेशन होता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देती है टू टैकल द इन्फ्लेशन प्रॉब्लम एंड ऑब्वियसली नॉर्मल पीपल डोंट लाइक इट, और जो अपोजिशन पार्टी होती है उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एंड नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट रीजन इज बोरिस जॉनसन का विजन एंड गोल। बोरिस जॉनसन 2019 में यूके के प्राइम मिनिस्टर और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर बने थे और उनकी जीत का केवल एक ही रीजन था और वो था ब्रेक्सिट के नेगोशिएशन में पूरे 2 साल लगे थे। लेकिन बोरिस जॉनसन के आने के बाद ब्रेक्सिट नेगोशिएशन स्पीड अप किए थे और इसी की वजह से उनको मेजॉरिटी का सपोर्ट भी मिला और पब्लिक का ट्रस्ट भी। लेकिन ब्रेक्सिट के बाद बोरिस जॉनसन ने कुछ सिग्निफिकेंट काम नहीं किया, स्पेशली जब ब्रेक्सिट खत्म हुआ। नाउ यूके इज फुली इंडिपेंडेंट एंड ऑन इट्स ओन, तो अभी तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट ही हुई थी, बट बोरिस जॉनसन लैक्ड अकाउंटेबिलिटी इन दैट एंड उसके बाद बोरिस जॉनसन और पब्लिक दोनों ने ही हाथ खड़े कर दिए। और ये 5 रीजन थे बोरिस जॉनसन के पॉलिटिकल करियर के
डाउनफॉल के। एंड इसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने लिज ट्रस को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, लेकिन इससे पहले भी वो कैबिनेट ऑफिस में ही थी अंडर डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर लाइक डेविड कैमरॉन, टेरेसा मे एंड बोरिस जॉनसन। एंड रिसेंटली वो फॉरेन मिनिस्ट्री की पोजीशन पे थी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले। 2010 से वो एमपी रही है साउथ वेस्ट की और नॉरफॉक की। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये याद भी होगा, जब लिज ट्रस यूके की फॉरेन मिनिस्टर थी और इंडिया विजिट की थी, तब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने उन्हें काफी अच्छा लेसन दिया था अबाउट बाइंग रशियन ऑयल एंड अदर डिफरेंट टॉपिक्स। अब ये इंटरव्यू, वो वीडियो आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा, और उस वीडियो के बाद लोगों को लिज ट्रस का डबल स्टैंडर्ड दिखने लगा। इनफैक्ट बोरिस जॉनसन के हटने के बाद जब लिज ट्रस कंपीट कर रही थी ऋषि सुनक के साथ प्राइम मिनिस्ट्री की रेस में, तब एक्चुअली ऋषि सुनक आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद लिज ट्रस ने प्रोपेगेंडा के थ्रू ऋषि सुनक की काफी बदनामी की कंजर्वेटिव पार्टी में भी और उसके बाहर भी। लेकिन लिज ट्रस ने ऐसा कैसे किया? लेट्स सी दैट। जब बोरिस जॉनसन बहुत सारे स्कैंडल्स को फेस कर रहे थे, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, उस टाइम ऋषि सुनक ब्रिटिश काउंसलर थे और उन्होंने बोरिस जॉनसन से पहले ही रिजाइन कर दिया बिना किसी कंसल्टेशन और सपोर्ट के। और फिर जब बोरिस जॉनसन ने प्राइम मिनिस्टर के पद से रिजाइन किया, उसके तुरंत बाद ही ऋषि सुनक ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेचर के लिए अपना नाम दे दिया, जिसके बाद पार्टी में और पब्लिक में ये बात फैल गई कि ऋषि सुनक ने अपने एम्बिशन पूरे करने के लिए बोरिस जॉनसन की गवर्नमेंट गिरवा दी। इसके अलावा ऋषि सुनक के ऊपर कुछ एलिगेशंस भी थे कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं बाय डाइवर्टिंग मनी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर पार्ट। अब ऋषि सुनक दामाद हैं इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति के, सो ऑब्वियसली वो एक वेल्दी बैकग्राउंड से आते हैं। अब इसके बाद ये मनी लॉन्ड्रिंग के जो रूमर थे ये और भी ज्यादा बढ़ गए। ऋषि सुनक पब्लिकली शो करते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ्स। वो बोलते हैं कि वो एक ब्रिटिश सिटीजन तो हैं, लेकिन उसके साथ वो एक प्राउड हिंदू भी हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद उनको काफी बैकलैश मिला पार्टी में भी और उसके बाहर भी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अंग्रेजों ने इंडिया पर 200 साल से भी ज्यादा राज किया। अब उसके बाद एक इंडियन ओरिजिन का और एक रिलीजियस बंदा अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर बनता है, देन इट विल अपसेट अ लॉट ऑफ पीपल। इसलिए बहुत सारे लोग पार्लियामेंट से और यूके के डिफरेंट प्रेशर ग्रुप से नहीं चाहते कि ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर बने। एनीवे, इन सब फैक्टर्स की वजह से ऋषि सुनक हार गए लिज ट्रस से यूके की प्राइम मिनिस्ट्री रेस में, और लिज ट्रस बनी यूके की 15th प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद क्वीन ने भी लिज ट्रस को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया ऑन 6 सितंबर, 2 days बिफोर शी डाइड। अब क्वीन के मरने के बाद 10 दिन तक यूके में मॉर्निंग चली, जिसकी वजह से 10 दिन तक 19 सितंबर तक यूके में उनकी सारी पॉलिटिक्स को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन 19 सितंबर के बाद से ही लिज ट्रस गवर्नमेंट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उनकी कुछ पॉलिसीज थी जो वो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, ये जानते हुए भी कि उसका इम्पैक्ट नेगेटिव होगा। लिज और एक फाइनेंस मिनिस्टर ने एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया $45 बिलियन का टैक्स कट के लिए, जो कि फंड किया जाएगा गवर्नमेंट बोरोइंग से। अब इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। टैक्स कट का मतलब जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट उस टैक्स को कम करे। लेकिन ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि जो कंट्री की इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही है, उस कंट्री में वो टैक्स कट कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन लिज ने ऐसा ही किया, एक झूठा वादा और टेम्पररी खुशी देकर। लिज गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो गवर्नमेंट बोरोइंग लेंगे, जिसमें वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जैसे प्रोविडेंट फंड, दूसरी कंट्रीज से पैसे लेंगे और पब्लिक सर्विसेज में इन्वेस्ट करेंगे, एंड लेटर दे विल रिटर्न द बोरोड मनी विद इंटरेस्ट। बेसिकली गवर्नमेंट विल टेक मोर एंड मोर लोन इन एक्सचेंज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स कट करती है तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो अमीर लोगों का ही होगा, क्योंकि वो मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, और यही अमीर लोग गवर्नमेंट बोरोइंग में इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट अर्न करते हैं। सो ओवरऑल एक रिच बंदा इस पूरे टैक्स प्लान से बेनिफिट ही करेगा। फिर बाद में गवर्नमेंट ने जो इतना लोन लिया है उसकी भरपाई एक आम आदमी ही कर रहा होगा एक डाइवर्सिफाइड प्लान के थ्रू, जिसमें नेक्स्ट जनरेशन वुड बी रीपेइंग इट इन द नेम ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई फीस ऑन गवर्नमेंटल सर्विसेज। अब इस टैक्स कट की प्लान की वजह से यूके का फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से पाउंड की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा गिर गई। प्लान ये था कि बहुत सारा फंड्स बोरो करके उसको इमीडिएटली स्पेंड कर दिया जाएगा टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इट बैकफायर्ड। फिर बाद में बैंक ऑफ इंग्लैंड को बीच में आना पड़ा टू सिक्योर इट्स गवर्नमेंटल बॉन्ड्स। इसके बाद लिज गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला और उनको ये प्लान स्क्रैप करना पड़ा। अब ये सिंपल सा थंब रूल है कि रिसेशन, हाई इन्फ्लेशन के टाइम बेस्ट थिंग जो एक गवर्नमेंट कर सकती है वो है कंट्रोलिंग मनी सप्लाई इन द मार्केट, और सेंट्रल बैंक से करते हैं इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर। बट लिज गवर्नमेंट ने यहाँ तो टैक्स कट ही कर दिए और दे दनादन फंड्स बोरो कर लिए, जिससे ज्यादा पैसे की सप्लाई हो मार्केट में। अब इससे बढ़िया रेसिपी तो नहीं होगी इन्फ्लेशन और मॉर्गेज रेट्स बढ़ाने की, और यहाँ पे लिज ने ब्लंडर कर दिया। पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे लिज ने उसका बिल्कुल अपोजिट ही किया। इसीलिए रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने उन्हें एक कैटास्ट्रोफिक इलिटरेट कहा। वैसे पाकिस्तान भी यही करने लग रहा है फिलहाल। दे आर बोरोइंग एंड बोरोइंग अ लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम IMF एंड चाइना, एंड देयर आर गुड चांसेस कि पाकिस्तान में भी सेम क्राइसिस देखने को मिले। आखिरी में ऋषि सुनक ने भी लिज ट्रस को इस टैक्स कट डील के अगेंस्ट वार्न किया था, बट उन्होंने सुनी नहीं। फाइनल ब्लो तो तब आया जब यूके की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन ने ये बयान दिया कि इंडिया के साथ ट्रेड डील करने के बाद
माइग्रेशन बढ़ जाएगा इंडियंस का यूके में। एंड ये डील एक्चुअली यूके के लिए बेनिफिशियल थी आफ्टर ब्रेक्सिट। एक बहुत बड़ी दूसरी मिस्टेक होम सेक्रेटरी ने ये की कि उन्होंने अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से ही माइग्रेशन पॉलिसी का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एक दूसरे कोलीग को भेज दिया, जबकि गवर्नमेंट की इमिग्रेशन पॉलिसीज एक मार्केट सेंसिटिव इशू है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्टेटमेंट के टाइम। एंड ऑब्वियसली इसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ा। एंड इवन वो भी लिज ट्रस के टैक्स कट प्लान को सपोर्ट नहीं करती। नाउ दिस होल केओस ऑल टुगेदर आल्सो फोर्स लिज ट्रस टू रिजाइन फ्रॉम द यूके प्राइम मिनिस्टर पोजीशन, जिसके बाद अब ऋषि सुनक बने यूके के नए प्राइम मिनिस्टर। नाउ व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज डज ही ब्रिंग, और वो यूके की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को कैसे फिक्स करते हैं, और उनकी पॉलिसी से इंडिया यूके के रिलेशन पर क्या फ़र्क पड़ता है और इंडियंस को क्या फ़ायदा होता है फ्यूचर में। इन सब टॉपिक्स पे तो एक नया वीडियो ही बनाना पड़ेगा। सो अगर आप इस तरह की जियोपॉलिटिकल इश्यूज सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं, देन कनेक्ट विद मी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू केस स्टडी।